बच्चों, हमारा लास्ट यूनिट है इकोलॉजी और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। हमारा ये पूरा जो ऑब्जेक्टिव का एक सेशन था रिवीजन का, ये फिनिश हो जाएगा और आप अच्छे से मजबूती से एग्जाम हॉल में जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां देखिए, when organisms change their location to escape from harsh environment then it is called as, कहता है कि जब जीव क्या करते हैं, अपना लोकेशन चेंज करते हैं, कहां से कहां, हार्श इन्वायरमेंट से, मतलब कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन। जब हम लोग पढ़े थे कि जब कठिन परिस्थितियों से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कहीं ऐसा जगह है, लोकेशन है जहाँ पे जीने के लिए कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ से ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, इसको माइग्रेशन कहते हैं। जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल, जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो वहाँ से कहाँ आते हैं, इंडिया के केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैशी स्टेम इज एन एडेप्टेशन फाउंड इन, फ्लैशी स्टेम मांसल तना नहीं, अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, कहां मिलता है ये मिलता है जेरोफाइटिक प्लांट्स में, मरुस्थल वाले प्लांट में। क्यों मिलता है, वहां तो वाटर स्कार्सिटी है ना, पानी की कमी है, तो स्टेम के अंदर में पानी जमा होता है, इसलिए फ्लैशी स्टेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन फॉर लॉग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समीकरण, इक्वेशन पूछ रहा है, बहुत आसान है ना, dn/dt = rn, ये वाला आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट फॉर जेरोफाइट्स, वहीं जेरोफाइट्स मतलब मरुस्थल वाले, डेजर्ट वाले प्लांट, उनके लिए क्या करेक्ट है, क्या सही है, संकेन स्टोमाटा, हम लोग पढ़े हुए हैं, स्टोमाटा अंदर की तरफ धंसे होते हैं, उनको संकेन स्टोमाटा कहते हैं, ये ठीक है। डीप रूट, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक रूट जाते हैं वाटर के सर्च में, ये भी ठीक है। थिक क्यूटिकल, उनके बॉडी सरफेस पर क्या होता है, क्यूटिकल का मोटा परत होता है, वाटर लॉस को रोकता है, तो ये सब पाया जाता है, इसलिए आंसर लगाना है क्या, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज प्राइमरी कंज्यूमर इन बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी में, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर, शाकाहारी। हर्बीवोर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड ईटिंग हर्बीवोर इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कहता है सॉरी फ्रॉग है जो क्या कर रहा है, हर्बीवोर इंसेक्ट्स को खा रहा है, फ्रॉग है जो हर्बीवोर इंसेक्ट्स को खा रहा था। हर्बीवोर खुद क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, बोलो 1 डिग्री कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, इनको खा रहा है फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कंज्यूमर, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो तो फ्रॉग हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है, ये फ्रॉग हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये जो इंसेक्ट है ये किसको खा रहे होंगे, प्लांट को, तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज डिकम्पोजर, डिकम्पोजर कौन होते हैं, इसमें तो खोजना ही नहीं है, बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक फंजाई, बैक्टीरिया और सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ध्यान रखना है, मतलब अपघटक होते हैं ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, टर्म इकोसिस्टम, पारितंत्र शब्द, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। चलिए यहां देखो, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज इन, कहता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कहां होता है, किसमें होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में होता है, तीव्र वृद्धि दर, जे शेप्ड कर्व बनता है, याद है ना, एक्सपोनेंशियल फेज में होता है। ठीक है, आगे जाइए, लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसका सूचक है, SO2 पॉल्यूशन का, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक कौन है, लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन है, सहजीविता का एग्जाम्पल कौन है, लाइकेन ही है। लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो लाइकेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन प्रीडेटर एंड पैरासाइट इज इन द वे, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन प्रीडेटर एंड पैरासाइट, प्रीडेटर शिकारी, पैरासाइट
कैसे लिखा है, द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन प्रीडेटर एंड पैरासाइट इज इन द वे, प्रीडेटर एंड पैरासाइट। देखो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना, उसके हिसाब से अगर देखेगा तो प्रीडेटर तो ठीक है, प्रे को मारता है, तो प्रीडेटर एंड प्रे अगर लिखा होता तो प्रीडेटर को फायदा है तो पॉजिटिव और प्रे को नुकसान है तो निगेटिव। ये बात समझ आ रहा है। ये यहाँ पे लिखा है प्रीडेटर एंड पैरासाइट, तो प्रीडेटर के बॉडी पे अगर पैरासाइट आ जाते हैं तो वहां पर प्रीडेटर को नुकसान होगा और पैरासाइट को क्या होगा, फायदा होगा। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं इसमें, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पैरासाइट गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था प्रे, यहाँ होना चाहिए था प्रे। क्लियर है ये? तब आंसर हमारा क्या बन जाता, तब हमारा बन जाता डी। ठीक है ना, प्रेडेटर को बेनिफिट होता, प्रे को क्या होता, लॉस होता। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन वर्ल्ड। कहता है कि वर्ल्ड में हॉट स्पॉट्स का कितना नंबर है, कितना संख्या है, तप्त स्थल कितने हैं। तो हॉट स्पॉट वर्ल्ड में टोटल कितने हैं, 34 है। हॉट स्पॉट कितने हैं, 34 है, जो वर्ल्ड के पूरे एरिया के 2% से थोड़े ज्यादा जगह पे हैं। ठीक है ना। हॉट स्पॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉट स्पॉट कहते किसको हैं, ऐसे एरिया हैं जहां पर कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और साथ साथ वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वहां इंडेमिक स्पीसीज मिलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज मिलते हैं। इंडेमिक स्पीसीज में किसको कहते हैं, ऐसे स्पीसीज जो एक खास एरिया में मिलते हैं अर्थ पे और बाकी कहीं नहीं मिलते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो तो, इन आवर नेशन द फर्स्ट नेशनल पार्क इज, हमारे देश में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट। चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ XC2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन, परस्थानिक संरक्षण का उदाहरण क्या है। परस्थानिक संरक्षण मतलब XC2 कंजर्वेशन मतलब कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ऐसे स्पीसीज जिन पर विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उनको क्या करते हैं हम लोग, अगर उनके नेचुरल हैबिटेट से, प्राकृतिक वास स्थान से अलग हट के कहीं दूसरे जगह कंजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो ऐसे कंजर्वेशन को XC2 कंजर्वेशन करते हैं। और ये कहाँ करते हैं, बोटानिकल गार्डन में करते हैं, जूलॉजिकल गार्डन में करते हैं, जूलॉजिकल सफारी में करते हैं। मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन रहता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिन पर एक्सटिंक्ट होने का, विलुप्त होने का खतरा है, उनको अगर उनके नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में, जैसे फॉरेस्ट में, जंगल में अगर कंजर्व करते हो तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल कौन कौन सा, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व्स, मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, विच इन द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ड्रोसेरा भी ऐसा ही प्लांट और नीपेंथस भी ऐसा ही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है, तो माइकोराइजा फंजाई, ये तो कई जगह हम लोग को मिलता है, फंजाई और प्लांट के रूट के बीच का एक सहजीवी संबंध है, नहीं म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन, सहजीवी संबंध। चलो इधर देखो, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक मतलब विदेशी, बाहरी प्रजाति। कौन इनमें से बाहरी प्रजाति नहीं है, लेंटाना बहुत दुष्ट है, बाहरी प्रजाति है, एक्सोटिक स्पीसीज है। इकॉर्निया जलकुमी बाहरी है। पार्थेनियम गाजर घास, कैरोट ग्रास बाहरी है। मैंजीफेरा इंडिका ये हम लोग का आम है, ये अपना है, देसी है। तो कौन सा हो जाएगा बाहरी नहीं, तो हमारा मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर हो गया। चलो, चिपको मूवमेंट वाज हेल्ड इन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में हुआ था उत्तराखंड में। जो लोग क्या करते थे, बोलो, ट्रीज को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए जाके उससे चिपक जाते थे। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। रेड डेटा बुक
was published by रेड डेटा बुक को कौन छापता है? रेड डेटा बुक को IUCN छापता है। रेड डेटा बुक 2004 में पब्लिश हुआ, ठीक है। रेड डेटा बुक कब पब्लिश हुआ था, कब छपा था? 2004 में छपा था। क्लियर हो गया? यहां आ जाओ। कोर बफर एंड मैनिपुलेशन जोन इज फाउंड इन, कोर जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन को तुम कह सकता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो कोर बफर एंड मैनिपुलेशन जोन ये कहां मिलते हैं? तो ये कोर जोन है, आप तो देख के याद हो जाएगा, ये बफर जोन है, इसके बाहर है ट्रांजिशन मतलब मैनिपुलेशन जोन। ये किसका डायग्राम हम लोग बना दिए? बायोस्फीयर रिजर्व का। किसका बना दिए? बायोस्फीयर रिजर्व का। आंसर खोजो इसमें, अब लिखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, देखो यहां पर है। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इस धरती पर किसका है? सबसे ज्यादा इंसेक्ट हैं, सबसे ज्यादा कीट हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज किसके हैं? कीटों के हैं। हो गया क्लियर? राइनोसेरोस, राइनोसेरोस, राइनो बोलते हैं गेंडा को, ठीक है। राइनोसेरोस सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट, राइनोसेरोस गेंडा का अभयारण्य सेंचुरी किस राज्य में है? यह आसाम में है। याद है? ये कहाँ है? आसाम में है, असम में है। नाम याद आ रहा है किसी को? आगे क्वेश्चन डाले हैं गेंडा का सेंचुरी। द हैबिटेट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंटायर, द हैबिटेट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंटायर जियोग्राफिकल एरिया, पूरे जलवायु क्षेत्र के डाइवर्सिटी, ठीक है, या के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? याद करो, गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी, एक कोई इकोसिस्टम है उसके अंदर की डाइवर्सिटी बोलो अल्फा डाइवर्सिटी, इंट्रा कम्युनिटी डाइवर्सिटी, कोई दो इकोसिस्टम है, दो कम्युनिटी है, इनके बीच की डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी, इंटर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। और अगर बड़ा सा कोई ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पे जो भी डाइवर्सिटी है उसमें अल्फा बीटा दोनों को शामिल करेंगे और कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट स्पॉट्स इन इंडिया इज फाउंड इन, भारत में जो हॉट स्पॉट हैं वो कहां हैं? देखते हैं जरा सा। भारत में हॉट स्पॉट ओनली वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट तो है लेकिन अकेले तो नहीं है। ओनली ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय है लेकिन अकेले नहीं है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, ये सही है। डेजर्ट ऑफ राजस्थान हॉट स्पॉट है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय एंड पश्चिमी घाट, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। Next, the area of largest biodiversity in biosphere is, the area of largest biodiversity, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया पूरे बायोस्फीयर में, पूरे धरती पर कहाँ है? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है अमेजन में। याद है? रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। क्लियर हो गया? ये अमेजन के जंगलों में। इसको क्या बोलते हैं अमेजन फॉरेस्ट को? याद है? इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा। जितना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, उनका 20% अकेले कहां से रिलीज होता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट से रिलीज होता है। और ये है कहां पर, किस कंट्री में है? ये भी पूछ सकता है। किस कंट्री में है बताओ? ब्राजील में है। ये किस कंट्री में है? ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील कहां है? साउथ अमेरिका में है। क्लियर हो गया? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? गिर फेमस है अपने लायंस के लिए। किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए, सॉरी सिंह के लिए फेमस है, शेरों के लिए फेमस है। हो गया? रेड डेटा बुक इंक्लूड्स, रेड डेटा बुक में, लाल आंकड़ा पुस्तक में क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्लांट्स गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, ऐसे प्लांट्स का लिस्ट जो विलुप्त होने की तैयारी में है। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, ऐसे एनिमल स्पीसीज का लिस्ट। लिस्ट ऑफ रेयर प्लांट, जो प्लांट्स गायब हो रहे हैं उनका लिस्ट। ऑल ऑफ द अबव, यहां क्या डालेंगे हम लोग? ऑल ऑफ द अबव। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी, कहता है ये बन गया अर्थ का मैप। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर बीच में 0 डिग्री, और ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ, क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा घटेगा? क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे पोल से इक्वेटर की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर, पढ़ाया है आपको, बढ़ेगा।
और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन क्या होगा, बोलो, बारिश बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो इधर में बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, किसने ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% नियम दिया था? कौन दिया था? लिंडमैन। कौन दिया था? लिंडमैन। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है बताओ? बोलता है कि सन एनर्जी का सोर्स है, यहीं से एनर्जी आती है, इसको प्लांट्स रिसीव करते हैं, ये प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, अब फिर क्या है, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर तक एनर्जी जाती है। ठीक है ना? कहता है कि इसी को तो ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इस लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब देखो, जिसको सबसे पहले एनर्जी मिल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कि वो क्या कहाँ बैठा हुआ है, नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो नीचे से ऊपर की तरफ देखो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अब सन को जितना एनर्जी मिला, या सन से जितना एनर्जी मिला प्लांट को, वो प्लांट क्या किया, खूब खर्चा किया एनर्जी, 10% पकड़ा दिया किसको, प्राथमिक उपभोक्ताओं को। इनके पास जितना एनर्जी आई अपना 10% किसको पकड़ा दिए, द्वितीय उपभोक्ताओं को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। इनके पास जितना था उसका 10% पकड़ा दिया किसको, टर्शियरी कंज्यूमर्स को। हम लोग देख रहे हैं कि 10% ऑफ द टोटल एनर्जी किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो है वही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में अगले उच्च पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। इसको कहते हैं ऊर्जा की स्थानांतरण का 10% नियम, और ये दिया था लिंडमैन। हो गया क्लियर? एक बात और इसमें जोड़ देते हैं, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वह कितने डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसलिए जब हम लोग एनर्जी का पिरामिड बनाते हैं तो हमेशा सीधा आता है, ऑलवेज अपराइट पिरामिड होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वही तो काजीरंगा है, आसाम में। काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। मानस भी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है? आसाम में है। याद करके रख लीजिएगा। ठीक है ना? इधर आ जाते हैं, चलो आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन, Which one is the ex situ conservation method for the conservation of endangered species? Endangered species, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण, ex situ संरक्षण, पर स्थानीय संरक्षण का कौन सा मेथड इनमें से है? नेशनल गार्डन ना, राष्ट्रीय उद्यान। लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, कम तापमान पर संरक्षण करना। एनिमल, ये तो है नहीं, सेफ बायोस्फीयर नहीं। लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, कम तापमान पर संरक्षित करना। इसके लिए हम लोगों ने टर्म यूज किया था क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो संरक्षण, याद है? और क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन में करते क्या है बताओ? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग कंजर्वेशन या संरक्षण करते हैं। खास करके किसका करते हैं? गैमिट्स का करते हैं, मतलब जर्म प्लाज्म का करते हैं, सेल्स का, टिश्यूज का करते हैं। क्लियर हो गया? उसको हम लोग क्रायो संरक्षण करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम मैसेज, हारना नहीं है, एग्जाम हॉल में जीत के दिखाना है, एकदम एकाग्र रहना है, किसी से कोई बात नहीं करना है। आपने 2 साल मेहनत किया, मजाक थोड़े है यार कि एग्जाम खराब चला जाएगा। है? अच्छे से लिखना है, एकदम एक एक क्वेश्चन लिख के आना है। गुड लक।